नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज बात करेंगे 22 जनवरी 2026 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, जो आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, आरपीएससी, आरएसएसबीसी, किसी भी तरह के एग्जाम में काम आएंगे। जहां करंट अफेयर्स का सिलेबस पूछा जाता है, वहां आपके लिए उपयोगी होंगे, आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए आज का करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में भारत ने EB4 वीजा किस देश के नागरिकों के लिए शुरू किया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। हाल ही में भारत ने EB4 वीजा किस देश के नागरिकों के लिए शुरू किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो EB4 वीजा जो है भारत ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाई आप, चीन चाइना के लिए शुरू किया ही है। EB4 एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस से संबंधित एक वीजा है, जो नया इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी कह सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होता है और चीन के जो नागरिक है उनके लिए चालू किया है। ऑनलाइन आवेदन होता है 40 से 45 दिन के अंतर्गत, 40 से 45 दिन में ये जारी हो जाता है। और वैलिड रहता है ये 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्या रहता है? वैलिड रहता है या अनुमति मिलती है भारत में रुकने की। तो चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया है ई बी फोर वीजा हाल ही में चालू किया है चीन के नागरिकों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ओडिशा में मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? ओडिशा में मुख्य सचिव बने हैं निम्न में से कौन है वो? ऑप्शन नंबर ए वी कार्तिकेन पांड्यन, ऑप्शन बी अनु गर्ग, ऑप्शन सी हेमंत शर्मा, ऑप्शन बी सुजाता कार्तिक है। तो ये जो मैम है ये क्या बनी है? उड़ीसा में मुख्य सचिव बनी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए, अनु गर्ग। अनु गर्ग जो है हाल ही में ओडिशा में मुख्य सचिव पद पर नियुक्त हुई है। कब से हुई है? 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से ओडिशा की मुख्य सचिव बनी है। और ये जो उड़ीसा में मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला ही है, पहली महिला उड़ीसा की जो मुख्य सचिव बनी है। उड़ीसा में पहली महिला है जो मुख्य सचिव के पद पर पहुंची है। और 1991 बैच की क्या है? आईएएस अधिकारी है। 1900 बैच की आईएएस अधिकारी है ये। और ओडिशा कैडर की ही है। किसकी है? उड़ीसा कैडर की ही है। तो ये है अनु गर्ग, जो हाल ही में उड़ीसा में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है या पदभार संभाला है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने हाल ही में क्या है, भारत के संविधान का एक नया संस्करण जारी किया है। तो वो किस भाषा में जारी किया है? प्रश्न ये है, द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान का नया संस्करण अभी हाल ही में जारी किया है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी डोगरी। तो हाल ही में जो है संविधान का एक नया संस्करण जारी किया गया है। तो किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगे, संथाली भाषा में इसको जारी किया गया है। अब संथाली बोलने व पढ़ने लिखने वालों के लिए संविधान को पढ़ना और उसको समझने के लिए आसानी होगी। और इसमें जो लिपि है वो कौन सी है? लिपि का जो नाम है वो है ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है। ओल चिकी लिपि में क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है संथाली भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। हाल ही में किस देश को, किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा या टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाई है, गुजरात को जो है फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। कितने साल बाद? 33 साल बाद ये वापस टाइगर स्टेट बना है। 33 साल के बाद वापस क्या बना है? टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने घोषित किया। और किस कारण के? रतन महल अभ्यारण्य है इनका, रतन महल। रतन महल अभ्यारण्य जो है उसमें अब क्या है, पिछले लगभग साल भर से बाघ की क्या हुई है? स्थायी बाघ क्या हुए हैं? स्थायी रूप से मौजूद है। इसी के कारण इसको क्या मिला है वापस? 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। रतन महल जो है ना, उसके बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रतन महल अभ्यारण्य है उसके कारण। पांचवा प्रश्न देखिए। दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की एक सूची जारी हुई है, उसके अंतर्गत पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है? ऑप्शन नंबर है अटलांटा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी
टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, ऑप्शन डी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में जो है सबसे व्यस्ततम जो है एयरपोर्ट का जो खिताब मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाइए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको जो है सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट का स्थान मिला है। ठीक है, और इसमें अपने जो दिल्ली का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, उसको कौन सा स्थान मिला है, टॉप 10 में आया है, उसको 7वां स्थान मिला है। 7वां स्थान मिला है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, 7वां स्थान मिला है। और एक नंबर पे कौन है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। फोटो देख के आप पहचान गए होंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, एलन मस्क। एलन मस्क जो है हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहुंचे हैं। अभी इनकी जो संपत्ति हुई है हाल ही जारी आंकड़ों के अनुसार 700 अरब डॉलर प्लस हो गई है, 700 अरब डॉलर प्लस हो गई है इनकी संपत्ति, 700 अरब डॉलर के आसपास इनकी संपत्ति हो गई है। और फोर्ब्स के अनुसार तो हो गई है 749 अरब डॉलर हो गई है। और भारत का अगर इसमें कन्वर्ट करें तो ये 67.18 लाख करोड़ रुपए, ये इनकी नेट वर्थ हो गई है एलन मस्क की। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए अभी। 7वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। कुल सोने का लगभग जो है 10% जो हिस्सा है ना वो चीन से होता है उत्पादन। कुल जितना भी सोना विश्व में होता है उसका 10% कहाँ से होता है, चीन से होता है। उसके अलावा भारत से, कहा भारत से होता है 1% से भी कम। भारत में सोने का उत्पादन कितना होता है, 1% से भी कम भारत जो है वार्षिक उत्पादन करता है सोने का, वार्षिक उत्पादन 1% से भी कम है। और चीन कितना करता है, 10%। और दूसरे नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है कनाडा और पांचवें नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका जो है पांचवें नंबर पर है सोना उत्पादन में, सबसे ऊपर कौन है, चीन। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। फोटो दिख रही है आपको, सही ऑप्शन सीधा ऑप्शन नंबर बी लगाइए, रोहित शर्मा ने जो है हाल ही में अपने 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। 9वां प्रश्न देखिए, किस राज्य ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट, किस राज्य ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महादेव प्रोजेक्ट शुरू किया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आने वाली भर्तियों में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने जो है महादेव प्रोजेक्ट नाम से शुरू किया है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें क्या है, 13 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, 13 साल से कम, उन लड़के लड़कियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, 30 तो लड़कों को और 30 ही लड़कियों को, 30 लड़कियों को इसके लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, टैलेंट के जरिए चुना जाएगा। फिर अगले 5 साल तक इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और फुटबॉल खेलने के लिए तैयार किया जाएगा वर्ल्ड कप के हिसाब से, आने वाले वर्ल्ड कप के हिसाब से। आज का 10वां प्रश्न देखिए, 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन का नेतृत्व किस देश को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका नेतृत्व किस देश को मिला है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए आप, भारत। भारत को जो है 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन, उसका नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो मूल रूप से अगर देखें तो ब्रिक्स में मूल जो सदस्य है वो 5 सदस्य है। ब्रिक्स में मूल रूप से 5 सदस्य है। बी से होता है इसके अंदर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। मूल रूप से 5 देश है इसके, मूल रूप से कितने देश है, 5। ठीक है, भारत को इस बार जो ये मौका मिला है, चौथी बार मिला है, चौथी बार नेतृत्व करेगा भारत इस बार, चौथी बार भारत को ब्रिक्स सम्मेलन का नेतृत्व का मौका मिला है। इससे पहले 2012, 2016 और 2019
21 में भारत जो है ब्रिक्स सम्मेलन का नेतृत्व कर चुका है, इस बार चौथी बार है। ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रोज की तरह। तो रोज के लिए 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।